हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ठीक है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ओवरहेड वेरिएबल वेरिएंस की बात करने वाले हैं। तो आज हमारा मेन फोकस किस पे होने वाला है? ओवरहेड की बात करेंगे। लास्ट क्लास में को मैंने क्या बताया था? मटेरियल में वेरिएंस चेक किया हमने, ठीक है। और क्या चेक किया था हमने? लेबर कॉस्ट वेरिएंस की बात करी थी। तो आज हम जो एनालिसिस की हम बात करेंगे वो हम वेरिएबल्स ओवरहेड की बात करेंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट किस पे ध्यान रहेगा? ओवरहेड वेरिएंस। तो क्या टॉपिक पढ़ना है हमें? ओवरहेड वेरिएंस की बात करने हैं। ओवरहेड का मतलब होता क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ के आए हो आप लोग। तो ये कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको ऐसा लग रहा होगा, ये बुक जो पढ़ रहे हो, कि कॉस्ट अकाउंटिंग से लिंक है। ऐसा पढ़ नहीं लगता था? ओवरहेड में वहाँ पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था, बजटिंग की बात, प्राइस की बात, सेल्स की बात, कॉस्ट शीट की बात, ये सब कहना लगता नहीं। कॉस्ट हमने कॉस्ट सेकंड ईयर में पढ़ा था अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो पूरा कॉन्सेप्ट बस वही है। बस हम मैनेजमेंट की बात करनी है, मैनेजमेंट सीखना है आपको इस जगह। वहाँ तो अपने केवल क्या सीखा? कॉस्ट अकाउंटिंग सीखी। कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? मैनेजमेंट है पूरा खेल। तो वेरिएबल ओवरहेड का मतलब होता है ऊपरी खर्चे। ठीक है, ऊपरी खर्चे लाइक क्या क्या हो सकते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ या ना। जो भी ऊपरी खर्चे होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? ओवरहेड कहलाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस हो गया, लेबर हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, जो भी हमारे खर्चे होंगे। अभी क्या होता है बेटा, आप जींस बना रहे हो, जींस के लिए जो कपड़ा लेके आए वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन जिस मशीन पे वो काम कर रहे हो, उस मशीन का तो ऑयलिंग कर रहे हो, वो क्या आपके लिए? इनडायरेक्ट है ना। बात समझ आ रही है? समझ में आया क्यों? ये ओवरहेड में आता है। सारा ऊपरी खर्चा है। मशीन चल रही है, मशीन की जो लागत डैप लग रहा है वो क्या आपका? ऊपरी खर्चा है। इनडायरेक्ट खर्चे हैं सारे। आपको दिख तो केवल रहा है कि सर जींस बनी, जींस में क्या लगा? कच्चा वो कपड़ा आया, बटन आए, जिप आई, सिल दिया, जींस बन गई। लेकिन उसके अलावा कितने सारे ऊपरी खर्चे भी जुड़े हुए थे। सुपरवाइजर, हाँ गई नहीं आप? ठीक है, मैनेजर की सैलरी कौन देगा? ये सब कैसे खर्चे हैं? ऊपरी खर्चे हैं। बात क्लियर है? मशीन दिन रात चल रही है, उसमें क्या चाहिए? ऑयलिंग करना पड़ेगा, गियरिंग, ग्रीस लगाना। अब देखो शटर ऊपर नीचे होता है, उसमें क्या लगाते हैं हम? ग्रीस लगाते हैं ना। कैसे खर्चे हैं ये? ऊपरी खर्चे। तो सारे खर्चे की बात ऊपरी खर्चे कहलाते हैं। अब इसमें जो वेरिएंस आएगा उसी को हम इसमें एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ओवरहेड की बात हम जो कर रहे हैं, ये दो तरह के टॉपिक पढ़ने आपको इस अभी जो आज डिस्कस करा जाएगा। एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। ठीक है, एक होते हैं फिक्स्ड खर्चे और एक होते हैं वेरिएबल खर्चे। सुपरवाइजर की सैलरी फिक्स्ड है। जींस बनाओ 5, चाय बनाओ 5 लाख, चाय बनाओ 1, सैलरी देनी है तो देनी है। बात समझ आ रही है? वेरिएबल्स जो प्रोडक्शन बढ़ने में बढ़ते हैं, प्रोडक्शन कम होने के हिसाब से कम हो जाते हैं। ये बात ध्यान देनी है। वेरिएबल वेरिएंस के अंदर हमारा मेन फोकस दो बातों पर होगा। एक एक्सपेंडिचर, वेरिएंस, और एक इफिशिएंसी, वेरिएंस। कोई डाउट यहाँ तक? इसमें क्या होगा नहीं होगा बात की बात है। पहले अभी आज हमारा मेन फोकस इस टॉपिक पे होने वाला है, तो अभी हम इसी को समझेंगे। एक छोटा सा आपको जो मैं टॉपिक समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कैसे करेंगे। तो पहले नोट करो, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तो ध्यान देना। तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक क्वेश्चन लिखा है। बजटेड की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ बात हो रही है एक्चुअल आउटपुट क्या है। बजटेड था हमारा, जींस बनानी थी 20,000 यूनिट। ठीक है, कितनी जींस बननी चाहिए? 20,000 जींस बननी चाहिए। बजट है हमारा, लेकिन कितनी बनी बचा एक्चुअल में? 19,000। इधर ध्यान दो, आवर कितने घंटे लगने चाहिए? 5,000 घंटे लगने चाहिए, लेकिन लगे कितने? 4,500। फर्क दिख रहा है? ओवरहेड आपने देखा कि सर फिक्स्ड ओवरहेड हमारा 10,000 पे आना चाहिए, लेकिन 10,500 खर्चा हो रहा है। दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरिएबल की बात करें, 5,000 लगना चाहिए, कितना लग रहा है? 4,800 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो अभी मैं बात फिक्स्ड की नहीं करूंगा, मैं बात किसी करूंगा? वेरिएबल। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस।
कि भाई वेरिएबल ओवरहेड में कितना वेरिएंस आया है, एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है। या चेक करो एक्चुअल में कितना पैसा खर्च हुआ वेरिएबल में, 4800 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आपका कॉन्सेप्ट। बड़े अब ध्यान देना, आपने 5000 रुपये खर्च किए वेरिएबल में, कितना घंटा काम किया, 5000, तो स्टैंडर्ड आवर रेट 5000 रुपये को डिवाइड कर देंगे कितने से, 5000 घंटे से, तो कितना आ जाएगा, 1 रुपये पर आवर, हाँ या ना। आपका जो स्टैंडर्ड रेट है 1 घंटे का कितना रुपया आया, 1 रुपये। ये कैसे किसके अकॉर्डिंग है, ये बजट के अकॉर्डिंग है। स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड वेरिएबल, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। देखो बात समझना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको मिले 5000 घंटे मिले कितने जींस बनाने के लिए, 20000 जींस बनाने के लिए 5000 घंटे मिले, तो बेटा एक जींस बनाने में कितना मिला होगा, 5000 डिवाइड बाय 20000। सही बात है गलत बात है, कैसे ध्यान दो, होता है देखो 20000 जींस बनाने के लिए मिले आपको 5000 घंटे, तो एक जींस बनाने के लिए कितना घंटा मिला, 5000 डिवाइड बाय 20, हाँ या ना। और मल्टीप्लाई में, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट हुआ कितना, 19000। 3 0 3 0 कट गई, 1 0 से वाली 0 गई, 5 का 5, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 9 18, 2 5 10, 0 मल्टीप्लाई करना 5 से, 5 0 5 5 25 की 5 2 45 और 2 47। देखो समझना, आपको जो 5000 घंटे मिले ना बजट में, वो कितने जींस के लिए मिले थे, 20000 जींस बनाने के लिए मिले थे 5000 घंटे। तो एक जींस के लिए कितना टाइम रखा गया है, 5000 बट्टे 20000, हाँ या ना। आउटपुट हुआ कितना, रियल में कितना काम हुआ, 19000। तो 19000 के लिए आपको स्टैंडर्ड कितना आया, 4750 घंटे, ठीक है। क्योंकि जितना आपका, देखो हमेशा बात करनी है आपको एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग। आपने कितना काम किया, 19000 जींस बनाई ना, तो 19000 जींस के लिए कितना टाइम मिलना चाहिए आपको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, 4750 घंटे। बात समझ में आएगी नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आवर इनटू में स्टैंडर्ड रेट। हाँ भाई समझ में आया क्यों, स्टैंडर्ड आवर कितना आपका 4750 घंटे मिलने चाहिए, और 1 रुपये के हिसाब से खर्चा आ रहा है पर आवर पे, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये 4750 माइनस 4800, कितना रुपये आ गए, -50। क्या बोलेंगे इसे, एडवर्स। कोई डाउट है था आपके पास, आपको खर्चा कितना आना चाहिए था, 4750 रुपये खर्चा आना चाहिए था सच्चाई महीने में, लेकिन रियल में कितना खर्चा हुआ, 4800 रुपये। क्या बोलेंगे इसे हम, एडवर्स 50 रुपये घाटा हुआ है। अब जो ये 50 का घाटा हुआ है, आपको इसमें 2 फैक्टर बनेंगे, कौन कौन से, एक तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और दूसरा क्या बोला आपने, इफिशिएंसी, ठीक है, इफिशिएंसी वेरिएंस। देखो अब हम ध्यान देना, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, खर्चों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे इफिशिएंसी की। पहले ज़रा नोट करो फिर करते हैं। देखो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे, और इफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो हम आवर्स की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है। इफिशिएंसी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपको कितना घंटा मिला काम करने में, आपने कितने घंटे में काम कंप्लीट किया। एक बार अब ध्यान देना, एक्सपेंडिचर, आपने एक्चुअल में कितना घंटा काम किया, 4500। समझ में आया कैसे आया, यहाँ से जो बाद में कॉपी करना, समझ लो पहले, फिर रह जाएगा, फिर वीडियो भी खराब हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। समझ में आया यहाँ तक, तो मैं काटता हूँ, कोई नहीं। देखो एक्चुअल में आपने कितना काम किया, 4500 घंटे काम किया एक्चुअल में।
चलो 4,500 घंटे काम किया तो किया, कोई बात नहीं, कितने रुपए के हिसाब से करना चाहिए था? 1 रुपये के हिसाब से, हाँ या ना? समझ में आया क्यों? माइनस, लेकिन आपका खर्चा कितना आना चाहिए यहाँ पे? 4,500 रुपये खर्च होने चाहिए। 4500 घंटे काम किया तो किया, कोई बात नहीं, लेकिन 1 रुपये के हिसाब से खर्च होना चाहिए। कितने रुपये आना चाहिए था आपका आंसर? 4,500 रुपये खर्चा होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए, ये आपका एक्सपेंडिचर था। लेकिन रियल में आपने कितना पैसा खर्च कर दिया, चेक करना, 4800। तो माइनस में क्या करेंगे यहाँ पर? 4800। कितना आ जाएगा आंसर? -300 एडवर्स। अब आपको सर फॉर्मूला क्या बना इसका? तो देखो, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। कैसे आया स्टैंडर्ड रेट? 1 रुपये का, और माइनस में क्या किया है? एक्चुअल ओवर वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। कोई डाउट यहाँ तक? बात किसी करने वाले हम इफिशिएंसी, आवर्स। आवर्स में ध्यान देना, देखो आवर की हम यहाँ पर जब हम इफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम आवर में चेंजेस देखेंगे, रेट का चेंज नहीं देखेंगे, क्योंकि रेट तो आपको किस अकॉर्डिंग देखा जाएगा? स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेट कितना आपका? स्टैंडर्ड रेट कितना आपके पास? 1 रुपये। समझना, कुछ नहीं कह रहा है। इफिशिएंसी आपको मिले कितने घंटे काम करने के लिए? आपने कितने घंटे में काम किया? 4500 घंटे में काम किया, जीन्स बनाई, लेकिन मिले कितने थे? 4750। आपको 4750 घंटे मिले, लेकिन कितने घंटे में काम कर दिया? 4500। अच्छी बात है। तो कितने घंटे बचाए अपने कंपनी के? 250 घंटे बचाए। तो क्या करेंगे वहाँ पर? 4750 तो आपके स्टैंडर्ड टाइम आवर था, माइनस एक्चुअल आवर। आपको कितना घंटा मिला और आपने कितने घंटे में काम किया? कितना आ जाएगा यहाँ पर? 250 मल्टीप्लाई 250 ही आएगा फेवरेबल में। कितने का फ़ायदा दिख रहा है मुझे वहाँ पर? 250 का फ़ायदा हुआ। तो देखो, -300 प्लस 250 कितना आ जाएगा? -50। चेक करना, क्या -50 नहीं था? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो किस तरह आपने देखा कि वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालने के बाद इसके 2 पॉइंट्स सामने आए। कौन कौन सा? एक तो एक्सपेंडिचर की बात करी और एक इफिशिएंसी की बात करी। इफिशिएंसी की बात करेंगे तो केवल आवर का डिफरेंस देखा जाएगा और रेट स्टैंडर्ड रहेगा। समझ में आया? आपको कितने घंटे मिले थे काम करने के लिए और आपने कितने घंटे में काम किया। अगर कम घंटों में काम करो तो फ़ायदा है, ज़्यादा घंटों में काम करो तो ये लॉस। बात समझ में आ रही है? अगर आपको 4750 घंटे मिले हैं, अगर आप 5000 घंटे में काम करते तो आपको 250 घंटे क्या होता है यहाँ पर? लॉस होता। कंपनी के लिए 250 पे ज़्यादा जाते, क्यों? आपकी इफिशिएंसी खराब है। बात समझ में आ रही है? आप तो देखो पैसा ले रहे हो जो ले रहे हो, लेकिन उन बंदों की इफिशिएंसी खराब होने की वजह से कंपनी का 250 पे ज़्यादा जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहाँ की अगर मैं बात करूँ एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर रेट का डिफरेंस देखा जाएगा। समझना, आपने 4500 घंटे में काम तो किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेट कितना होना चाहिए? 1 रुपये के हिसाब से, जो हमने डिसाइड किया था। 4500 रुपये आना चाहिए था आपको। 4500 रुपये आपको मिलने चाहिए थे एक्सपेंडिचर, लेकिन कितना हम दे रहे हैं? हम 4800। बात सब समझ में आई पूरी की पूरी कि 4500 खर्चा था, लेकिन हम कितना पे कर रहे हैं? 4800 रुपये। 300 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। हमारे लिए क्या है? एडवर्स इफेक्ट दिखाया जा रहा है। बात समझ आ रही है? अगर हम 4500 से कम खर्च करता तो यहाँ पे कैसा था? फेवरेबल आता। कॉन्सेप्ट समझ में आया? और इन दोनों का जो ऐड करके आएगा वो 100% किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। और उसका फॉर्मूला क्या था? चेक कर लो। स्टैंडर्ड आवर जो यहाँ से आया, स्टैंडर्ड रेट जो यहाँ से आया, और माइनस क्या करेंगे? एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड, आप इसे ना एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड लिखो। क्या लिखेंगे इसे हम? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब वो क्वेश्चन तो यही रहने वाला है, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को क्या समझाऊंगा वो आपको फिक्स्ड की बात करेंगे। पहले से नोट करो, फिर करते हैं।